Hey guys, what's up? Welcome to the channel. Today we will discuss promotion and development of entrepreneurship. So let's get started. सबसे फर्स्ट जो चीज़ है इसमें ये है कि हाउ टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप. हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कैसे करें. तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है EDP, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लगा के हम एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकते हैं. अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं डू नॉट रिस्पॉन्ड स्पॉन्टेनियसली टू अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. वो एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करते. जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए क्या होता है, इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नीडेड फॉर डेवलपिंग एंड प्रॉम्प्टिंग पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर. तो एक इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाना चाहिए प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट देखते हैं वेज ऑफ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो इसके क्या क्या वेज हैं, हम कैसे कर सकते हैं. तो इसके 2 टाइप्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेकंड इज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन. जो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कैन बी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, inculcating entrepreneurial skills for setting up and operating business enterprise can be called development of entrepreneurs. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें डेवलप कर सकते हैं ट्रेनिंग से, एजुकेशन से और डेवलपमेंट से. ठीक है. अब जो उनमें एंटरप्रेन्योर स्किल्स को इनकलकेट करना फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग बिजनेस एंटरप्राइज, उसे हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर. पहले ऐसा क्या सोचा जाता था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बाय बर्थ होते हैं, उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए. लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि अगर उनमें प्रॉपर स्किल्स डाल दी जाएँ, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रेफर्स टू एनहांसिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से जो एंटरप्रेन्योर स्किल है वो इन्हांस की जा सकती है. नेक्स्ट इज़ EDP, यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ये होते क्या हैं, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है टू हेल्प द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर टू सेट अप हिज ओन बिजनेस एंटरप्राइज. ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो जो एंटरप्रेन्योर है, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो एक बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकता है, वो अपना एक खुद का बिज़नेस एंटरप्राइज सेटअप कर सके. उसके लिए EDP बनाए जाते हैं. ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मोटिवेशन, नॉलेज एंड स्किल्स. एक पर्सन के अंदर मोटिवेशन, उसकी एंटरप्रेन्योर की नॉलेज और स्किल्स को डालना, और उससे एक पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो अपना खुद का एक बिज़नेस सेटअप कर सकता है. वो EDP का काम होता है करना. अब हमें EDP की ज़रूरत क्यों है. नंबर 1, टू मोटिवेट. जो पर्सन है उसको मोटिवेट करना कि आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, खुद का बिज़नेस ओपन कर सकते हो. सेकंड है इम्पार्टिंग कॉम्पिटेंसीज. लाइक पहले अगेन यही सोचा जाता था कि जो पर्सन है वो बिज़नेस तभी करना चाहिए जब उसका बैकग्राउंड हो बिज़नेस का, या वो मतलब उसमें स्किल्स पहले से ही हों. लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि अगर हम उनको प्रॉपर नॉलेज दें और प्रॉपर स्किल्स दें एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, तो वो पर्सन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है. तो इसके लिए हमें EDP की ज़रूरत है. थर्ड इज़ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो जॉब जनरेट करती है, ना कि जॉब ऑक्यूपाई करती है. तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, हर कस्टमर को भी बेनिफिट होता है, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EDP. और EDPs के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो नंबर 1 इज़ मोटिवेटिंग. ये मोटिवेट करता है पर्सन्स को कि वो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं. नंबर 2 इज़ इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज़. उनमें वो क्वालिटीज़ डालना, उस नॉलेज और स्किल को एनहांस करना. नेक्स्ट इज़ हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड सिलेक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़. जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखे या जहाँ पे भी गैप दिखे, एक एंटरप्रेन्योर उसे आइडेंटिफाई करता है और अपना बिजनेस सेटअप करता है. नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर. जो प्रोसेस और प्रोसीजर है उसकी नॉलेज प्रोवाइड करना EDP का ऑब्जेक्टिव होता है. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट.
जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ये भी ईडीपी का ही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपीज, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब ईडीपी में फेजेस आते हैं। फर्स्ट इज प्री ट्रेनिंग फेज, सेकेंड इज ट्रेनिंग फेज एंड थर्ड इज पोस्ट ट्रेनिंग फेज। प्री ट्रेनिंग फेज में क्या होता है? दिस फेज इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ लाइक सिलेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग, अरेंजमेंट ऑफ फैकल्टी फॉर द ट्रेनिंग पर्पज़। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहला काम है एंटरप्रेन्योर को सिलेक्ट करना, ये प्री ट्रेनिंग फेज में आएगा। फिर है क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अरेंजमेंट ऑफ फैकल्टी, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए कैसी फैकल्टी होगी। नेसेसरी टूल्स एंड टेक्निक्स, ताकि वो एंटरप्रेन्योर को सिलेक्ट कर सकें। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी बिठानी पड़ेगी, उसके लिए उसकी फॉर्मेशन करना, ये भी प्री ट्रेनिंग फेज में आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बनाना और ट्रेनिंग सिलेबस क्या होगा वो क्रिएट करना, वो सब प्री ट्रेनिंग फेज में आता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फेज। तो मेन ऑब्जेक्टिव है इस फेज़ का टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ट्रेनीज, जो जिनकी ट्रेनिंग हो रही है उनके बिहेवियर में एक अच्छा चेंज लाना। तो इसमें मेन कैटेगरी ऑफ ट्रेनिंग इनपुट्स हैं नीड फॉर अचीवमेंट और मोटिवेशन ट्रेनिंग, उनको दिखाना कि आपने ये चीज़ अचीव करनी है और इस चीज़ से उनको मोटिवेट करना। सेकंड है गाइडेंस इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सपोर्ट, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें उनको गाइडेंस देना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है डेवलपिंग मैनेजमेंट एबिलिटीज़, जो भी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ होती हैं एक पर्सन में वो उनमें डेवलप करना। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रेनिंग फेज़। तो जो थर्ड स्टेज है उसे हम कहते हैं फॉलो अप स्टेज, दैट इज़ पोस्ट ट्रेनिंग फेज़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ईडीपी का? टू प्रिपेयर द पार्टिसिपेंट टू स्टार्ट देयर एंटरप्राइज। अब वो इम्प्लीमेंट करें इन रियल लाइफ, जो भी उन्हें थियोरेटिकल नॉलेज मिली है उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, तो अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फेज़ में, जिसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू रिव्यू, सजेशन फॉर फ्रेमिंग फ्यूचर पॉलिसीज़ एंड प्रोवाइडिंग फॉलो अप सर्विसेज। जो भी हम प्रैक्टिकली अब अप्लाई कर रहे हैं उसका रिव्यू लेना कि क्या कमी रह रही है, कैसे। सेकंड है सजेशन फॉर फ्रेमिंग फ्यूचर पॉलिसीज़, फ्यूचर के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई जाए उसमें, और फॉलो अप सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं उन्हें फॉलो अप करना। अब ईडीपीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि पुअर मोटिवेशन, कमिटमेंट में कमी होना, नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, नॉन सपोर्टिंग एजेंसी, कई बार एजेंसी सपोर्ट नहीं करती, एंड सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग ट्रेनीज, कई बार जो रॉन्ग ट्रेनीज हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ईडीपीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। अब कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन से जब हम प्रमोट करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट है बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं, फिर है कंसल्टेंट हेल्प टू इम्प्रूव कंपनीज बाय असेसिंग वीकनेस एंड रिकमेंडिंग सॉल्यूशंस। जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कंपनीज़ की कि वो इम्प्रूव करें, उनको उनकी वीकनेसेस बताते हैं कंसल्टेंट्स, और उन्हें रिकमेंड भी करते हैं क्या आपको सोल्यूशन अडॉप्ट करना चाहिए। ड्यूटीज़ फॉर बिजनेस कंसल्टेंट्स जनरली बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट क्लाइंट्स विश टू इम्प्रूव। जो ड्यूटी है बिजनेस कंसल्टेंट्स की वो यहाँ से शुरू होती है, इस चीज़ को समझना कि क्लाइंट्स जो हैं वो क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। एक बार रिसर्च हो जाती है कंप्लीट, तो जो बिज़नेस कंसल्टेंट है वो एक न्यू बिज़नेस मॉडल बनाते हैं और उसे क्लाइंट को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। रोल ऑफ कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योर। स्मॉल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर नीड कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होती हैं। दीज प्रोवाइड असिस्टेंस एंड एडवाइस इन इम्प्रूविंग वेंचर्स बाय असेसिंग वीकनेस एंड रिकमेंडिंग सोल्यूशन। वो असिस्टेंस देते हैं और एडवाइस देते हैं जो भी वेंचर्स हैं उनको इम्प्रूव करने में के कैसे करते हैं, उनको उनकी वीकनेसेस बता के और उसमें सॉल्यूशन भी रिकमेंड करके। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एंड इनएक्सपेंसिव कंसल्टेंसी सर्विसेज। ज़्यादा महंगी सर्विस नहीं देते और एप्रोप्रिएट जो उन्हें चाहिए वो सर्विसेज कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। स्मॉल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर अनलाइक द बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कैन नॉट अफोर्ड द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ देयर ओन स्टाफ ऑफ क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट। जो छोटे और न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फाइनेंशियल कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते खुद के स्टाफ की, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट की। So that's all for today. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.
थैंक यू।